देश में कोरोना जिस तरह से हर रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, वैसे में डर और दहशत लोगों में फैल रही है। मगर कोरोना के अंधेरे में वैक्सीन का सवेरा उम्मीद की रोशनी को बढ़ा भी रहा है। 24 अप्रैल से 18 साल से ऊपर के लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, जिन्हें 1 मई के बाद से वैक्सीन लगनी है और उम्मीद है कि तब से हालात थोड़े काबू में जरूर आएंगे। हालांकि 1 मई आने में अभी वक्त है और इसके साथ ही इस टीकाकरण अभियान पर भी कई सवाल हैं, जैसे क्या देश की इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लग पाएगी, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, क्या योजना होगी, वैक्सीन का दाम कितना होगा। हालांकि कोविशील्ड ने अपने दामों का खुलासा कर दिया है। केंद्र सरकार ने इन सवालों का भी जवाब दिया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और समझिए क्या है वैक्सीनेशन के महाअभियान पर सरकार की तैयारी। आज कोरोना से इस लड़ाई में हमें हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। वैक्सीन पर भले ही खूब राजनीति हुई हो, लेकिन यह भी सच है कि वैक्सीन कोरोना से जान बचाने में कारगर साबित हो रही है। सबसे पहले आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं कि कैसे वैक्सीन लगने के बाद संक्रमण भी कम हो रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में कोवैक्सीन की कुल 1 करोड़ 10 लाख डोज लगी हैं, जिसमें से 93,56,000 लोगों को पहली डोज लगी और इसमें से 4,208 यानी 0.04% लोग ही पॉजिटिव हुए और इस तरह से 17,37,000 लोगों को दूसरी डोज लगी और इसमें से भी सिर्फ 695 लोग यानी 0.04% लोग ही पॉजिटिव हुए। इसी तरह कोविशील्ड की अब तक 11 करोड़ 60 लाख डोज लगी हैं, जिसमें से 10 करोड़ 3 लाख लोगों को पहली डोज लगी और इनमें से सिर्फ 17,145 लोग ही पॉजिटिव हुए यानी करीब 0.02%। जबकि 1 करोड़ 57 लाख लोगों को दूसरी डोज लगी और इसमें से 5,014 लोग ही कोरोना संक्रमित हुए यानी 0.03%। अगर वैक्सीन लगाने के बाद कोविड आता भी है तो वो सीवियर डिजीज की तरफ हमें नहीं लेके जाता और सीवियर डिजीज के जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसके बाद के उस तरफ नहीं ले जाता। ये हम ओवरऑल सारे वैक्सीन ने जो करके दिखाया है आज तक सब देशों में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। वैक्सीन को लेकर आज एक अच्छी खबर यह भी आई कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट कोरोना वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। भारत में दूसरी लहर में ज्यादातर केस इसी डबल म्यूटेंट के हैं। इसके अलावा ब्राजील, यूके और दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट पर भी यह वैक्सीन असरदार है। भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोवैक्सीन के तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल की अंतरिम रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कोवैक्सीन को क्लिनिकली 78% और कोरोना से गंभीर रूप से प्रभावित मरीजों पर 100% तक प्रभावी बताया गया। कंपनी वैक्सीन की अंतिम रिपोर्ट जून में जारी करेगी। तीसरे फेज की स्टडी में 18 से 98 साल के बीच के 25,800 लोगों को शामिल किया गया। वैक्सीन के नए नतीजों का मतलब यह हुआ कि कोवैक्सीन कोरोना के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ लड़ने में प्रभावी पाई गई है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की इसी प्रभावी क्षमता को देखते हुए सरकार ने अब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने का फैसला किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए है। प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रयास का तरीका यही रखा जाए। आज केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम को लेकर विस्तार से जानकारी दी और कई अहम सवालों का जवाब दिया। जैसे सवाल यह है कि वैक्सीन का दाम क्या होगा। कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 50% जो उनका मंथली डोजेज है वो भारत सरकार को उपलब्ध कराएंगे और जो रिमेनिंग 50% है वो उसको भारत सरकार के अलावा अन्य चैनल्स में उपलब्ध करा सकेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स 1 मई से पहले एक ट्रांसपेरेंट तरीके से
अपने दाम या मूल्य घोषित करेंगे। या तो अस्पतालों को वैक्सीन मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में जो हैं, या राज्य सरकारों को वैक्सीन मिलेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वैक्सीन खुले बाजार में किसी केमिस्ट या फार्मासिस्ट की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगी। राज्य सरकारों से के माध्यम से जो भारत सरकार की प्रोक्योर की हुई वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाती थी, अब वो उपलब्ध नहीं होगी। जो भी प्राइस प्राइवेट अस्पताल चार्ज करेंगे वैक्सीनेशन के लिए, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। सवाल ये है कि क्या प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए में वैक्सीन नहीं मिलेगी? वो व्यवस्था जिसके तहत राष्ट्रीय कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम में प्राइवेट अस्पताल 250 रुपए तक प्रति डोज चार्ज कर सकते थे, वो व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो अब केवल 2 व्यवस्थाएं रहेंगी। भारत सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए वैक्सीन के आधार पर संचालित वैक्सीनेशन सेंटर निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। अगला सवाल ये है कि क्या कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना होगा? वैक्सीनेशन सेंटर चाहे भारत सरकार से डोजेज ले या वैक्सीन निर्माता से सीधे ले, ये सब के सब भारत सरकार के नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम की गाइडलाइन से गवर्न होंगे। यानी इन सब को कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होगा। जो भी लोग वहाँ वैक्सीन लेने जाते हैं, वो या तो कोविन पर एडवांस अपॉइंटमेंट लेकर जाएंगे या ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को जैसे कि पहले मिलता था डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पहले डोज के बाद और दूसरे डोज के बाद, वो दिया जाएगा। वैक्सीन के स्टॉक और प्राइस को भी कोविन पर कैप्चर किया जाएगा। आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के दाम तय कर दिए। कोविशील्ड राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज में मिलेगी, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज के लिए देने होंगे। सीरम इंस्टीट्यूट की क्षमता 1 महीने में 6 करोड़ डोज बनाने की है और भारत बायोटेक की क्षमता 1 महीने में 1 करोड़ डोज की है। भारत बायोटेक की तरफ से यह भी कहा गया है कि वो 1 साल में 70 करोड़ डोज बनाएगी। माना जा रहा है कि हर महीने स्पुतनिक की भी 5 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन भी भारतीय बाजार में आएगी। इसके अलावा 6 वैक्सीन के भारत में ट्रायल्स चल रहे हैं। उनके क्लिनिकल ट्रायल्स का फैसला भी कुछ महीनों में आ जाएगा। कि बायोलॉजिकल ई का फेज 1 फेज 2 ट्रायल लगभग खत्म हो गया है। ये मैन्युफैक्चरर बहुत पुराने हमारे मैन्युफैक्चरर रहे हैं चाइल्डहुड वैक्सीन के, एंड दे हैव अ वेरी मेजर कैपेसिटी, समथिंग लाइक 7 करोड़ डोजेस पर मंथ की कैपेसिटी वो कोविड वैक्सीन के तरफ वो ईयरमार्क करेंगे। बायोलॉजिकल ई का भारतीय वैक्सीन जो डीबीटी की मदद से बन रहा है, भारत सरकार की मदद से बन रहा है, आगे अग्रसर हुआ है और हमें उम्मीद है कि ये अगस्त से वैक्सीन जो है उपलब्ध होगा, ऐसा वो उन्होंने कम्युनिकेट किया है। अब आपको लखनऊ से आई एक दर्दनाक कहानी दिखाते हैं। 61 साल का एक मरीज निर्मल कुमार जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो बच सकते थे, मगर मौत क्यों मिली? क्योंकि बदहाल सिस्टम की वजह से गंभीर हालत में अस्पताल के बाहर पहुंचे निर्मल को एडमिट नहीं किया गया। परिजनों के मुताबिक करीब 3 घंटे तक अस्पताल में भर्ती करने के लिए इंतजार करते रहे। मैम आपको यहाँ पे कितना समय हो गया है? यहाँ पर एम्बुलेंस वाले भैया लगातार सीपीआर भी ऑक्सीजन इसका एस्टिमेट 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है। तो क्यों यहाँ के कमाल से क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना। मार डाला 2-3 घंटे से मैं खड़ी नहीं है, नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया। यहाँ से अप्रोच लगा लो, वहाँ लगा लो, डॉक्टरों की गलती है, यहाँ सुने नहीं रहे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं, इन्होंने मार डाला, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। तो देखिए आपने ये तस्वीरें कितनी असहाय, ये बेटी जिसका बाप सांसों को इतनी देर तक थाम ही नहीं सका और आखिरकार बेबस सिस्टम की भेंट चढ़ गया। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की। जुर्म,
और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।